हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक धोती सलवार बनाने जा रही हूँ जिसमें मैं लाइनिंग लगाऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया हुआ है। ये एक सिल्क की साड़ी का है और इसमें बॉर्डर है। तो सबसे पहले मैं बॉर्डर्स ट्रिम कर लूँगी ऊपर और नीचे से। अब इसके बाद मैंने 2.5 मीटर की लाइनिंग ली है। ये डबल फोल्डेड है। ये देखिए, इसको एक बार हम ट्रायंगल में इस तरह से फोल्ड कर देंगे और अच्छे से इसे क्रीज इसकी मिटा देंगे। तो ये हमारी लेंथ है और वो वेस्ट है। आपकी जितनी लेंथ है आप उतनी मार्किंग कर सकते हैं। तो मैंने ये पूरी ही लेंथ ली है। मैं पोंचा नहीं बनाऊंगी, मैं ट्रायंगल शेप का बनाऊंगी। अब हम लगाते हैं क्रोच के निशान। तो क्रोच की मार्किंग आप हिप की 3rd पार्ट रखिए। मेरे केस में वो 14 इंचेस है और 14 में से मैं बेल्ट की लेंथ माइनस कर दूंगी क्योंकि बेल्ट भी जुड़ेगा। तो 9 इंच पे मैंने मार्किंग कर ली और 2 इंच चौड़ाई में मार्क कर लूँगी, एक बॉक्स बना लूँगी। बॉक्स बनाने के बाद एक कर्व शेप दे दूंगी। ये हमारा क्रोच एरिया भी बन गया। अब इसे ट्रिम कर लेते हैं। तो इसमें मैं मोहरी नहीं बना रही हूँ। ये फैब्रिक बहुत चौड़ा नहीं है तो बहुत ज़्यादा इसकी लेंथ वैसे भी नहीं निकली है। अगर आपका कपड़ा बहुत चौड़ा है और लंबाई भी उसकी अच्छी है तो आप उसमें मोहरी बना सकते हैं। ये हो गई हमारे अस्तर की कटिंग और रिमेनिंग पार्ट का हम बेल्ट निकाल लेंगे और इसी लाइनिंग को रख के हम मेन फैब्रिक अपना कट कर लेंगे इसी तरह से। और ये हमारी 2 लेयर्स निकल आई हैं। तो ये देखिए, ये रहा हमारा साड़ी का पार्ट जो कि मेन फैब्रिक है। इसके मैंने बॉर्डर्स निकाल लिए हैं। अब ये भी डबल फोल्डेड है और इसे भी मैंने ट्रायंगल में फोल्ड कर लिया, सेम अस्तर की ही तरह। डबल फोल्डेड, फिर से ट्रायंगल शेप। अब इसके बाद हम इसमें रखेंगे लाइनिंग। इस तरह से अच्छे से अस्तर रखने के बाद हम इसे भी इसी तरह से कट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे काट लिया है। अब हमारा लाइनिंग और मेन फैब्रिक की कटिंग हो गई है। अब बेल्ट की बारी है। तो बेल्ट 5 इंच की है तो हम 7 इंच इसकी लेंथ रखेंगे क्योंकि 2 इंच का हमें बेल्ट भी फोल्ड करना है। और इसकी जो चौड़ाई है वो हाफ में 4 इंच हम प्लस कर देंगे। तो ये मेरे केस में 25 इंच आ जाएगी। आपकी जो भी हिप साइज़ है उसका हाफ लीजिए, उसमें 4 इंच ऐड कर दीजिए। तो वो इसकी चौड़ाई है और इसकी कटिंग कर लीजिए। ये डबल फोल्डेड था हमारा बेल्ट और ये 2 लेयर्स निकल आई हैं। अब मेन फैब्रिक भी मैंने उसी पे रख के काट लिया है। अब मेन फैब्रिक को मैंने जॉइन कर दिया है लाइनिंग के साथ, आप ये देख सकते हैं। अब बेल्ट बनाना मैं सिखाऊंगी। लाइनिंग जॉइन करने के बाद आपको इसे सीधे तरफ से फोल्ड करना है और 1.5 इंच आपको इस तरह से मार्क करना है और फिर 1 इंच तक मार्क करना है। 1.5 इंच किया, फिर 1 इंच छोड़ दिया। तो अब देखिए, ये जो 1.5 इंच है यहाँ तक आपको सिलना है। फिर ये जो 1 इंच है उसे आपको नहीं सिलना है और फिर रिमेनिंग आपको सिल देना है। तो ये इसलिए नहीं सिलेंगे क्योंकि ये हमारा
इसमें हम अपना डोरी डालेंगे और फिर हम बेल्ट फोल्ड कर देंगे। तो आपको ये मैं करके दिखाती हूँ, ये थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत इजी है। यहाँ तक हमने सिलाई कर ली, ये एरिया हमने छोड़ दिया और फिर हमने बाकी स्टिच कर लिया। तो ये डोरी डालने के लिए हमारा पॉइंट आ गया। अब हम जो स्प्लिट था हमारा, उसे अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे और इस तरह से दबाने के बाद इसे स्टिच कर लेंगे। तो मैंने सिलाई इसमें लगा ली है और ये हमारा डोरी का पॉइंट हो गया। अब जहाँ तक हमारी स्टिच हो चुकी है, बस वहाँ से हम फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड कर देंगे। हमें पॉइंट्स मिला के रखने हैं और ये हमारा बेल्ट हो जाएगा। इस तरह से हम फोल्ड 1/2 इंच करेंगे, फिर बाकी फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। और ये हमारा क्रोच है मेन फैब्रिक का। क्रोचेस हम जॉइन कर लेंगे, सीधे पार्ट पे सीधा पार्ट रखेंगे और जॉइन कर देंगे। तो ये देखिए, सीधा पार्ट है और इस पे सीधा पार्ट रखा, क्रोचेस जॉइन कर दिए दोनों ही, आगे और पीछे साइड के। और उसके बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। क्रोचेस जॉइन करने के बाद ये लंबाई में हमारी कमर है और ये हमारी लेंथ है, नीचे मोहरी है ट्रायंगल और ये हमारी कमर है। तो हम इस तरह से इसे फोल्ड कर लेते हैं क्रोच से और ये जो बहुत ट्रायंगल निकला है पॉइंटेड, इसे हम हल्का सा ट्रिम कर लेते हैं, इसको एक गोलाई दे देंगे इस तरह से। तो अब आपको थोड़ा सा व्यू समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है। और ये जो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है ये मैं आगे रखूँगी अपने सलवार के। तो ये देखिए, अब जॉइन करने के लिए हम सबसे पहले क्रोच एरिया से बेल्ट को जॉइन करेंगे, आगे और पीछे क्रोच साइड से बेल्ट को जॉइन करेंगे। तो ये पॉइंट्स मैंने मिला लिए और सीधा पार्ट बेल्ट का और सीधा पार्ट सलवार का मैंने आमने सामने रखा है और बस बीच में मिडिल में ही थोड़ा सा इसे टक कर लेंगे। इस तरह से मैंने टक कर लिया। ये फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट उसका भी मैं इसी तरह से टक कर लूँगी, जॉइंट से जॉइंट मिलना चाहिए। और बेल्ट में आप नॉचेस लगा लीजिए आगे पीछे के, और साइड में भी आपको वेस्ट में नॉचेस लगा लेने हैं। इससे सिलने पे बहुत आसानी होगी कि हमें प्लीट्स कहाँ तक सिलने हैं। तो मैंने नॉचेस लगा लिए हैं कमर पे भी और पीछे साइड भी। तो ये देखिए, बस हमें टक करना था क्रोचेस पे बेल्ट को और नॉचेस लगे हुए हैं साइड पे हमारी बेल्ट पे। अब हम उतने में ही एडजस्ट करेंगे कलियों को। तो आप देख सकते हैं जो रिमेनिंग पार्ट है बेल्ट का जॉइन होने के बाद, उसी में हम कलियां एडजस्ट करेंगे अपने सलवार की। तो जो हमने इस पे नॉच लगाया था वेस्ट पे और जो हमने अपनी सलवार पे कट लगाया था, बस उसे मिलाएंगे और प्लीट्स बनाएंगे। तो ये हमारा सलवार की नोच है और वो हमारी बेल्ट की नोच है। बस इस तरह से बाहर की ओर कलियां बनाएंगे। तो शुरू की 2-3 कलियां आप 2 इंच से 1.5 इंच की चौड़ाई में बना सकते हैं और ऑपोजिट साइड इस तरह से होगा। अब देखिए, मैं किनारे से ही स्टिच करूँगी। तो मैं प्लीट्स बनाती जाऊँगी। पहले मैंने जॉइन कर लिया
और नॉचेस को, और इस तरह से मैं प्लीट्स बनाऊंगी और बेल्ट के साथ अटैच कर दूंगी। फिर प्लीट्स बना के फिर अटैच कर दूंगी। तो ये मैं वेस्ट से सिलाई लगाती हुई आ रही हूँ। और क्रोचेस तो हमारे जुड़े ही हैं बेल्ट के साथ। ये हम पहुंच गए अपना जो जॉइंट पार्ट था वहाँ पे। तो उसमें जितनी भी आपकी प्लीट्स बने आप उसमें एडजस्ट कर दीजिए। अब ये हम पहुंच गए मिडिल पार्ट में। ये तो हमारा टक ही था। तो आप देख सकते हैं एक तरफ की इस तरह से हमने बना ली हैं प्लीट्स, और बाहर के साइड हमारी पूरी प्लीट्स जा रही हैं, और जो पीछे साइड की प्लीट्स हैं वो इसे फेस करती हुई होंगी। जो हमने प्लीट्स बनाई हैं उसे बैक साइड की प्लीट्स फेस करेंगी। तो ये इस तरह से इसका लुक आएगा। तो अब फिर से नॉचेस को मिला लीजिए वेस्ट से सलवार की, और ऑपोजिट साइड मतलब बाहर की साइड आपको सिलाई लगानी है। तो शुरू की जो प्लीट्स है वेस्ट की वो थोड़ी बड़ी बनाइए, क्योंकि वही आपकी दिखनी है। बाकी आप जब क्रोच के साइड जो भी प्लीट्स बनाएं वो छोटी आपकी चल जाएंगी। तो ये हम सिल चुके इसे भी। इसी तरह से दूसरे साइड भी हम बना लेंगे अपनी प्लीट्स। तो ये बिल्कुल धोती का लुक आ जाएगा आपका। और ये हमारी जो मेन फैब्रिक है उसकी स्टिचिंग बिल्कुल रेडी है, और इसमें अब हमें लाइनिंग लगानी है। तो ये हमारी लाइनिंग थी, इसकी भी क्रोचेस मैंने जॉइन कर लिए हैं इस तरह से आप देख सकते हैं। और जैसे मेन फैब्रिक थोड़ा सा ट्रिम किया था वैसे ही इसको भी ट्रिम कर लिया मैंने वेस्ट से। और अब हम जॉइन करेंगे। ये मैंने इसका रॉन्ग साइड बाहर निकाला हुआ है मेन फैब्रिक का। तो आप देख सकते हैं जो बेल्ट है उसमें अस्तर जॉइन है, बस उसी अस्तर पे जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए जिस तरह से हमने सलवार को मेन फैब्रिक स्टिच किया था वैसे ही बेल्ट से हम इस तरह से लाइनिंग को भी स्टिच कर देंगे। पहले क्रोचेस जॉइन करेंगे आगे और पीछे के, उसके बाद ये जो अस्तर वाला पार्ट है और जो वेस्ट में नॉचेस हैं उससे हम मिलाएंगे अपने अस्तर के जो नॉच है उसे मिलाएंगे, और जो कलियां हैं प्लीट्स हैं उसे एडजस्ट कर देंगे। इस तरह से बाहर की ओर निकालेंगे वेस्ट के। तो धोती सलवार में हम बाहर की तरफ प्लीट्स बनाते हैं, और ऑपोजिट साइड जो होगा पीछे के साइड वो ऑपोजिट कर देंगे पहले साइड के प्लीट से। तो इस तरह से देखिए नॉच मिलाया बेल्ट का जो कमर में नॉच थी, और इस तरह से प्लीट्स लगाते जाएंगे और इसे स्टिच करते जाएंगे सेम उसी तरह से जैसे मेन फैब्रिक पे किए थे। तो ये हम क्रोच तक पहुंच गए हैं जहाँ से हमारा लाइनिंग टक है बेल्ट से। तो ये देखिए इस साइड की बन चुकी है, पीछे
के साइड की हम बनाएंगे, इस तरह से फेस करेंगे उन प्लीट्स को। तो मेरी बेल्ट अंदर की साइड है और इस तरह से हम बाहर की साइड स्टिच कर देंगे प्लीट्स। तो ये हमारी एक साइड की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए इसमें लहर भी आ चुकी है। अब दूसरे साइड की भी मैंने स्टिचिंग कंप्लीट कर दी। अब इसे हम पलट लेंगे। तो पलटने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल भी स्टिचिंग दिखाई नहीं दे रही है। और जब हम इसे सीधा करेंगे तो इसका लुक इस तरह से आ जाएगा। और बस ये जो खुला हुआ पार्ट था उसे लाइनिंग के साथ अटैच कर लीजिए मेन फैब्रिक के। और जब मेन फैब्रिक और लाइनिंग अटैच हो जाए उसके बाद ये बॉटम भी आपको सिल देना है। जॉइंट से जॉइंट मिला के इसे सिल दीजिए। और नीचे से आपको चाहिए पोंचा, तो मैं 6 से 7 इंच नीचे से छोड़ दूंगी ताकि इसमें से पैर निकल सके। आप और भी ज़्यादा ले सकते हैं, तो इतना मैं छोड़ दूंगी। और बाकी जो है स्टिच मैंने कर लिया है और इसे डबल फोल्ड कर देंगे। जिस तरह से मोहरी फोल्ड करते हैं उस तरह से। तो ये देखिए सलवार बन के रेडी हो गई है। और मैंने रिमेनिंग फैब्रिक की डोरी भी बनाई है, तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आई है। और नीचे से आप देख सकते हैं मैंने इसे डबल फोल्ड कर दिया है। तो ये रहा पूरे सलवार का लुक। और ये मैंने जो बॉर्डर पार्ट थी उससे डोरी बनाई।